बाप हमारे विचारों के हो पिता, चाहे वो हमारी इच्छाओं के हो पिता, हमारे शब्दों के हो पिता परमेश्वर। आज हमारी सोचों से प्रभु हर एक पाप को अपने हमारे जीवनों से हटाने के लिए आज आपसे विनती करते हैं पिता, ताकि हम आपकी महिमा में वापस अपने आप को लाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है सबने पाप किया और आपकी महिमा से रहित हुए पिता परमेश्वर। आज पापों से मन हटाकर प्रभु आपकी महिमा में प्रवेश करने में आज मेरी और अपने देह की सहायता और मदद कीजिए प्यारे बेटा। आज मैं अपने आप को कलीसिया में उपस्थित हर एक जीवन को ऑनलाइन के माध्यम से इस समय या बाद में देखने वाले हर एक जीवन के लिए प्रार्थना मांगती हूँ। आए प्रभु जी, आज ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा जो हमारा सहायक है पिता, जो हमें सत्य के मार्ग पे लेके चलता है प्रभु, जो हमें सब बातें जो आपने कहीं स्मरण दिलाता है पिता, जो हमें पाप न्याय धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करता है प्रभु, आज पवित्र आत्मा का कार्य हम सभी के जीवनों में इस आराधना में आपके वचन में आपके उपस्थिति में पूरा होने वाला बने पिता, ताकि हम सभी आपके आगे निर्दोष ठहरे मेरे पिता। अपने आप को कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। बाइबल में परमेश्वर का वचन याकूब में कहता है जो खुश हो वो आराधना करे और जो दुखी हो वो, तो अगर आज आप दुखी हैं तो बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आप खुश हैं तो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, किसने बनाया कि हम इसमें आनंदित हो। तो आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हुए आनंद से उसकी जय जयकार करेंगे।
परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने शब्दों से परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, आइए उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद दे परमेश्वर को, जो कुछ आपके पास है, हर दुर्घटना से परमेश्वर ने हमें बचाया। बीते गए समय में हमने देखा कितने लोगों ने अपने जीवनों को खोया, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर ने, जब जब हम आए, जब जब हम बाहर गए, जब जब हम अंदर आए, परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी, हमारे बच्चों को सुरक्षा दी, हमें सुरक्षा दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु तूने मुझे जीवितों की इस भूमि पे जीवित रखा है कि मैं तेरी महिमा को देखूं, मैं तेरी आराधना करूं, मैं तुझे और जानूं, मैं और तेरी भलाइयों को देख पाऊं। प्रभु तेरी सहायता से आज अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊं। प्रभु इसमें तूने मेरी सहायता की है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद दे उस परमेश्वर का जिसको छोड़कर कोई और परमेश्वर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएल सुन कि मुझ यहोवा को छोड़कर कोई और परमेश्वर नहीं, मैं एक ही परमेश्वर। उस एक परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें सहायता दी। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारी सहायता करने को हर दिन तैयार रहता है, हर पल तैयार रहता है। उसका धन्यवाद करें जो हमें मार्गों पे हमारे रोशनी लेकर आता है ताकि हम अंधकार की बातों से हटे। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय पर। Thank you, Jesus. Thank you, Father.
क्षमा मांगते हैं प्रभु अपने जीवनों के, अपने हर एक सोच के, अपने हर एक व्यवहार के, उस कार्य के लिए पिता। जब हमने प्रभु आपके नाम को ऊंचा न रखा पिता परमेश्वर, चाहे वो प्रभु आपके वचनों में ना खड़ा होकर हो पिता परमेश्वर, चाहे आपके नाम को लोगों के सामने अंगीकार करने से इनकार किया हो पिता परमेश्वर, चाहे अपनी बोली से, अपने प्रभु स्वभाव से पिता परमेश्वर, हर वो जीवन का क्षेत्र जहाँ हमने प्रभु आपके नाम को ऊंचा नहीं किया, आज मैं अपने कलीसिया के उस बात की क्षमा मांगते प्यारे पिता। हमारी सोच जो बहुत छोटी है प्रभु, जिसके द्वारा कई बार हम आपकी अद्भुत बातों को जो आपकी व्यवस्था की है नहीं देख पाते पिता परमेश्वर। आज हमारे मन, हमारी सोच कमजोर है प्रभु आपकी योजनाओं को देखने में और समझने में, लेकिन धन्यवाद आपने कहा सब बातें मिलकर आप हमारे भलाई को लेकर आएंगे पिता परमेश्वर। आज आपके इस वायदे को सदा अपने मन में स्मरण रखने में पिता, और आज आपके मन को समझने में जो एक पिता का मन है प्रभु जी, आज उसे समझने में हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। जो आज आपके मन को नहीं समझकर प्रभु हम आपके ऊपर सवाल लेकर आते हैं, शकों को लेकर आते हैं, अपनी शिकायतों को लेकर आते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपको समझने में कमजोर है पिता। लेकिन आपका वचन कहता है प्रभु कि एक दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आपका वचन कहता है आपने हमारे नामों को भी अपनी हथेली पर, हमारे चित्र को अपनी हथेली पे खोदा है। आपने जो क्रूस पर अपना दर्द देकर प्रभु हमें खरीदा है पिता, हमें उस मूल्य को समझने में और उस मूल्य का आदर करने के लिए हमारी आंखों को खोलिए पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख पाए, समझ पाए और ग्रहण करके अपने जीवन को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके आपको आराधना के रूप में चढ़ाने वाले बने पिता। आज आइए पवित्र आत्मा जैसा वचन कहता है तुम्हारे मन के संसार के दृश्य हम ना बने, बल्कि आज आपका वचन हमारे मन को नया करे, ताकि हम अनुभव से आपकी भली और सिद्ध इच्छा को अनुभव से प्राप्त कर सके पिता। धन्यवाद के साथ अपने लिए कलीसिया के लिए ऑनलाइन से में जुड़े हुए इस समय के भविष्य में जुड़ने वाले हर एक जीवन को आज आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की कलीसिया विक्ट्री फैमिली सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल की तरफ जाएंगे, बाकी लोग यहीं बैठेंगे और परमेश्वर के वचन से आशीष प्राप्त करेंगे। Praise the Lord, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इस समय, इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आज परमेश्वर के सामने अपने मनों को तैयार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर। आज जैसे हमने आराधना की है, परमेश्वर उस स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया है। और आज क्योंकि हमारा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, आज हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है। आज वो हम सभी से बात करना चाहता है। आज हम अपने मनों को परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार करें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरी भेड़ तेरी आवाज सुनेगी। आज प्रभु मुझे तेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनने में सहायता कीजिए। आज जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंधन है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी विचार है परमेश्वर, आज जो भी थकावट है, जो भी भारीपन है, आज सब कुछ हटने वाला बन सके मेरे शरीर से, मेरे विचारों से, मेरे जीवन से। परमेश्वर आज हर एक चिंता बोझ हटाई जाए, ताकि मैं प्रभु आज एक अच्छी भूमि की तरह, एक अच्छे मन के साथ परमेश्वर आपके वचनों को सुनने वाला, ग्रहण करने वाला, अपने अंदर समाने वाला, और प्रभु जैसे आपका वचन कहता है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बन सको परमेश्वर। आज प्रभु जैसे अच्छी भूमि उस वचन को ग्रहण करती है, अपने अंदर लेती है, और वो वचन में वो ताकत है कि उस भूमि को बदल देता है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर यदि मेरा मन कठोर है, सख्त हो गया है, तो आज प्रभु पवित्र आत्मा आज मेरे मन को
एक अच्छी भूमि की तरह कोमल होने में सहायता कीजिए परमेश्वर। आपके वचन को गहराई तक लेने में सहायता कीजिए। अगर मेरा मन आज प्रभु कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ मन है, चिंता और बोझों और इस संसार की चिंताओं से भरा मन है परमेश्वर, तो आज वो सारी चिंता, आज वो सारी झाड़ियां परमेश्वर हटे, ताकि मेरा मन आज आपके वचन को पूरी तरीके से गहराइयों तक ग्रहण करने वाला और उसे अपने अंदर समाकर बढ़ाने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रार्थना करें परमेश्वर से और कहे परमेश्वर, आज मैं तेरे वचन के साथ फलदायी होना चाहता हूं। आज तू जो परमेश्वर जो वचन है, आज तुझसे जुड़कर मैं फल लाना चाहता हूं परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवनों को आज परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए आज आइए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे बदल दे परमेश्वर। आज जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, मैं तेरी स्वरूप और तेरी समानता में बदलने वाला बन सकूं, तेरी सोच तेरी इच्छाओं पे चलने वाला बन सकूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप अपने लोगों को पापों से पवित्र करने वाले परमेश्वर, आप अपने लोगों को प्रभु जय के उत्सव में ले जाने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों को परमेश्वर आपकी स्वरूप और समानता और महिमा में प्रभु बदलने वाले परमेश्वर हैं। आज धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी के सभी जो यहाँ मौजूद है, आज प्रभु हम सभी अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपनी जीवन शैली में, अपनी बोलचाल में, हर एक बातों में प्रभु आपकी स्वरूप और समानता में बदलने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज सबसे पहले बीएफसी नई दिल्ली कलीसिया की तरफ से आप सब जो एक पिता है, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता में बनने का और व्यवहार करने का एक मौका दिया है। परमेश्वर अपने आप को एक पिता कहकर बुलाता है और आज जो हम सीखने और समझने जा रहे हैं कि एक पिता का मन कैसा होता है, या तो परमेश्वर जो एक पिता है उसका मन कैसा है। तो आज हम परमेश्वर को देखेंगे लेकिन एक पिता के मन से, कि आज परमेश्वर के बारे में बहुत सी सोच है, पिताओं के बारे में भी बहुत सी सोच है। बहुत कॉमन सी जो सोच है पिता के बारे में, वो बच्चों से दूर रहने वाला, परिवार में अनुपस्थित या तो एब्सेंट रहने वाला, इसके रूप में पिता को सबसे ज्यादा जाना जाता है। सब जगह, चाहे पीटीएम हो, चाहे बच्चों का स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी स्पेशल डे हो, माएँ पहुंच जाती है, पिता नहीं पहुंच पाता। और पिता को सब सोचते हैं एब्सेंट है, दूर है, चिंता नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, और इसलिए पिताओं को अनुपस्थित या तो दूर रहने वाला, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और कभी कभी पिता के बारे में जो सबसे पहला विचार आता है कि वो हमेशा हमारे स्पेशल डे में एब्सेंट होते हैं और हमसे हमेशा दूर रहते हैं। हम कभी उनको अपनी दिल की बात कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते, पहुंचा नहीं सकते। और ये सोच काफी वाइडली, यानी कि सभी के जीवन में अपने पिताओं के बारे में शामिल होती है। और बच्चों के जीवन में ये सोच एक खालीपन को पैदा करती है कि मेरा पिता मेरे साथ नहीं है। दूसरी जो सोच एक पिता के बारे में रखी जाती है, वो सबसे ज्यादा सख्ती करने वाला, या तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाला पिता के रूप में माना जाता है। माएँ सख्ती नहीं करती, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, सारा प्यार, सारा दुलार माओं के लिए ही जाना जाता है। और पिता को सख्ती के लिए, पिटाई के लिए, डिसिप्लिन के लिए और हर
हर बुरी बात के लिए ना कहलवाना होता है तो माँ बोलती है जा जा के पापा को पूछ, क्योंकि पता है पापा ना बोलेंगे और मैं क्यों बुरी बनूं, है ना। पिता को पूछ लेने दो, पिता ऑटोमेटिकली ना बोल देगा और हम माए अच्छे बने रहेंगे, है ना। जब भी सख्ती करनी हो या अपने पिता से बात कर, है ना। हमें बच्चों को डाइवर्ट करना आता है जब हमें उनके साथ सख्ती से व्यवहार करना होता है, तो हम पिता के पास भेजते हैं और बच्चे सोचते हैं पिता हमेशा सख्ती करने वाला, हमेशा ना कहने वाला, ये तो बहुत ऊंची ऊंची आशाएं रखने वाला। हर एक पिता के पास अपने बच्चों के लिए एक बड़े सपने होते हैं और उसके लिए हर एक पिता उस बच्चे के साथ सख्ती करता है और इसलिए पिता बुरा माना जाता है। माँ हमसे बहुत प्यार करती है, पिता तो हमेशा सख्ती करते हैं, हमेशा ना बोल देते हैं, हमेशा जो है वो मना ही करते हैं। और तीसरा जो पिता को माना जाता है, पिता बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखता है बच्चों से। मैं हमेशा कहता हूं मेरे पापा ने मुझे कभी भी लो एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मुझे आज भी याद है जब मुझे स्कूल में डाला गया तो पहले दिन, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था और शायद मुझे बड़ी उम्र में डाला गया था, सीधा क्लास में पहुंचा दिया गया। सारे बच्चों को सब कुछ आता था और मुझे कुछ नहीं आता था। मैं इधर देखता उधर देखता, कुछ समझ में नहीं आता था। तो जितना समझ में आता था करता था, टीचरों की डांट पड़ती थी, इसलिए मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता था। और एक हफ्ते के बाद हमारे स्कूल में जो खिड़कियां रहती थी वो रोड की तरफ रहती थी और बच्चों को बाहर जाने दिया जाता था, लेकिन बस्ते के साथ नहीं जाने दिया जाता। अपने बैग्स जो है वो लेकर नहीं जाने दिया जाता। तो इसलिए मुझे याद है मैंने अपना बस्ता खिड़की से बाहर फेंका और मैं गेट से बाहर निकल के बस्ता निकल के घर पहुंच गया। और आज भी मुझे याद है, पता था जल्दी घर जाऊंगा तो मम्मी की और पापा दोनों की पिटाई पड़ेगी, तो मैंने एक आइडिया लगाया, जाके पहले नाश्ता करूंगा, खेलूंगा कूदूंगा और टाइम से घर जाऊंगा। और क्योंकि पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे रहा करते थे, सारों ने बता दिया आपका बच्चा तो वहां पार्क में खेल रहा है, आज वो भी बस्ते के साथ। और मम्मी और पापा को पता चला, मारते मारते पूरे रास्ते, आज भी मुझे याद है, पूरे रास्ते पीटते पीटते वापस ले गए। और टीचर, स्कूल प्रिंसिपल, जो प्यून वाले जो होते हैं, वो सारों को बता दिया इस बच्चे को गेट से बाहर नहीं जाने देना। और सारे मुझ पर नजर गड़ाने पे थे और मैं सोचता था क्यों मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया। मैं 18वां नंबर 40 लोगों की क्लास थी, जिसमें मेरा पहले क्लास में 18th नंबर था। और मेरे पापा ने कहा, मैं तो सोच रहा था मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और पहले 10वें नंबर लेके आएगा, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि मेरे पापा एक्सपेक्ट कर रहे पहले 10 में आऊं, तो मैं दूसरी क्लास में 9वें नंबर पे आ गया। मैंने सोचा पापा खुश हो गए, तो पापा के पास खुशी खुशी रिजल्ट लेके गया। पापा ने बोला, मैंने सोचा तू और मेहनत करके पहले 5वें नंबर ले आ, और कुछ नहीं बोल रहे थे। और मैं सोचता था चलो थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, कैसे करूंगा करके 5वें नंबर पे आ गया और मैं खुश था, अभी पापा खुश हो गए। फिर पापा बोलते 5वां तो कोई नंबर होता नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा ही होता है। और मैंने सोचा चलो तीसरे तक आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे ले आया। ऐसे करते करते 5th क्लास में मैं पहुंचा तो फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया। और मेरे पापा ने बोला तू तो अपने ही क्लास में फर्स्ट आया है, तेरे तो 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में क्या तू फर्स्ट आ सकता है। और मैंने फिर 5 सेक्शन के लिए फर्स्ट आने की कोशिश की और 5 सेक्शन में फर्स्ट लाकर मैं फिर गया। और उसके बाद मेरी स्कूल बदल गई, और क्योंकि जिस स्कूल में था मैं छोटी स्कूल में था, फिर बड़ी स्कूल में गया और वहां मैं फिर से पिछड़ गया,
फिर से मेरे पापा ने वही बात शुरू की और मैं सोचता था पापा को भी मुझसे खुशी नहीं है। जब भी मैं नंबर लाता हूं उनको लगता है कमी है। लेकिन मैं आज मुड़ के देखता हूं कि अगर उसने मुझे 18वें नंबर पे बोला बहुत अच्छा किया बेटा तूने, तो मुझे नहीं लगता मैं 18वें नंबर से कभी आगे आता फर्स्ट नंबर पे या टॉपर्स में पहुंच सकता, मुझे नहीं लगता। एक पिता बहुत ऊंची एक्सपेक्टेशन रखता है अपने बच्चों के लिए और माएं हमेशा कहती है बहुत मेहनत की तूने बेटा, अच्छा किया, तू इतने नंबर ले आया, मैं तुझसे खुश हूं। लेकिन पिता कभी नहीं कहता मैं तुझसे खुश हूं। वो हमेशा उसको और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्रेरणा देता है। और आज इसलिए पिताओं को खुश करना हमें लगता है इम्पॉसिबल, तो कभी खुशी नहीं होती। जितना करो उससे ज्यादा ही मांगते, जितना करो उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते। लेकिन आज ये पिताओं के बारे में गलत धारणा है और इसलिए कभी कभी हमें परमेश्वर के बारे में भी ऐसी गलत धारणा है कि परमेश्वर अनुपस्थित है। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता है, परमेश्वर मुझसे काफी दूर है, परमेश्वर को खुश करना बहुत इम्पॉसिबल है, या परमेश्वर बहुत सख्ती करने वाला परमेश्वर है, या परमेश्वर जो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, इतनी ज्यादा आज्ञाएं दे रखी है, पता नहीं मैं कब पूरी कर पाऊंगा। और हम भी एक पिता की तरह परमेश्वर के बारे में एक गलत नजरिए से सोचते रहते हैं। और एक मैंने फ्रेज पढ़ा, एक लड़के और लड़की को अपना पिता तब तक गलत लगता है जब तक खुद वो एक पिता या माता नहीं बनते, तब लगता है मेरे पापा मेरी मां सही है। तब हम उनके मनों को समझ सकते हैं, तब हम उनके अनुशासन को समझ सकते हैं, तब हम उनकी शक्ति को समझ सकते हैं, तब हम उनके रूल्स को समझ सकते हैं, तब हम क्यों वो ऐसा करते थे वो समझ सकते हैं। और यहाँ तक कि मेरे माता पिता मेरे फ्रेंड्स के भी चुनाव करते थे। आप में से पता नहीं कितने माता पिता उनके फ्रेंड्स को चुनते अपने बच्चों के लिए। जब तक मेरे मम्मी पापा मेरे फ्रेंड से ना मिल ले तब तक मैं उनसे दोस्ती बढ़ा नहीं सकता। और आज मैं सोचता था कितना इंटरफियर करते थे, किस लिए करते? अपनी खुशी के लिए, अपने कंट्रोल के लिए, कि हमारी भलाई के लिए। आज शायद मैं कई गलत आदतों में जाने से बचा, कहीं गलत संगति से बचा, कहीं गलत दोस्तों से बचा, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे लिए प्रेजेंट थे और वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थे। आज पिता के मन को समझना बहुत मुश्किल है जब तक हम परमेश्वर को पिता की नजर से ना देख ले। और इसीलिए पिता के लिए परमेश्वर को समझना आसान है, क्योंकि लूका 15:20 वचन कहता है, अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके गले लगाया और बहुत चूमा। एक बेटा जो अपने पिता की सारी संपत्ति मांगकर, उसको उड़ाकर, उसको गलत जीवन जीकर, जब उसकी परिस्थितियां खराब हो गई तो वो अपने पिता का नौकर बनने के लिए आया। और पिता ने जब दूर ही था उसको देखा, उसको तरस खाया और दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। और आज हमें परमेश्वर को समझने के लिए आज हम 2 स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हम परमेश्वर के पिता के मन को समझ पाएंगे। एक पिता का मन क्या होता है, एक पिता का मन कहां तक सोच सकता है, एक पिता का मन कहां तक क्या कर सकता है, एक पिता का मन कहां तक जा सकता है, ये हम सिर्फ परमेश्वर के पिता से सीख सकते हैं। और अगर हम ये नहीं समझेंगे परमेश्वर
मन को, तो हम हमेशा जैसे अर्थली फादर्स के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, वैसे ही अपने स्वर्गीय पिता के प्रति भी नकारात्मक सोच रखें कि वो मेरे जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मुझसे दूर रहने वाला है, मुझसे बहुत सख्ती करने वाला है, बहुत ज्यादा डिमांड करता है और उसकी बहुत मेरे से अपेक्षा है और मुझे नहीं लगता मैं कभी पूरी कर पाऊं। और अगर इस गलत सोच से बाहर आना है तो हमें परमेश्वर पिता के मन को इन दो स्टोरी से समझना बहुत जरूरी है। पहली स्टोरी में जाएंगे मरकुस 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर आज हम 20 वचन तक पढ़ेंगे ताकि हम पूरी स्टोरी परमेश्वर के मन को समझने के लिए ये पढ़ेंगे। मरकुस 5 अध्याय 1 वचन। और वे झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुंचा और जब वह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था। आपको और मुझे नहीं पता कभी हम कब्रिस्तान के आसपास रात बिताई हो, बहुत डरावना हो। और मैं जब पुणे में था तो एक पास्टर ने एक कब्रिस्तान में चर्च खोल रखा था और मैं सोचता था कैसे पास्टर है और कैसा चर्च है कि कब्रिस्तान में चर्च खोल रखा है। और सारे एरिया में वो फेमस था कब्रिस्तान वाला चर्च, है ना। और क्योंकि वो कब्रिस्तान जो था अंग्रेजों के समय का था और परमेश्वर ने उनको अगुवाई दी थी कि वहां कलीसिया शुरू करे। लेकिन जब मैं उस चर्च में जाता था मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी, कैसे कोई कब्रिस्तान में आराधना कर सकता है, कैसे कोई कब्रिस्तान में चर्च खोल सकता है। और वहां के कई मेंबर्स जो है उस कब्रिस्तान के बीच में ही कई घर थे, वहीं रहते थे। और मैं सोचता था कैसे ये रहते होंगे। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, कब्रिस्तान में नहीं, कब्रों में। और कोई उसे साकलों से भी बांध ना सकता था क्योंकि वह बार बार बेड़ियां और साकलों से बांधा गया था और उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। हर बार जब लोग उससे परेशान होते तो उसे आकर नई नई चेन्स लेके आते, पहले से मोटी वाली, पहले से हेवी वाली, और उसको पकड़कर चेन से बांध देते थे। और मुझे नहीं पता कितने दिन वो चेन से बंधा रहता था और उसके बाद वो चेनों को तोड़ देता था, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता रहता था और अपने को पत्थर से घायल करता था, पत्थरों से काटता रहता था। और यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसने प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि यीशु ने क्या कहा था? हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। और उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उनसे विनती की कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। तो उसने उनको आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कहीं 2000 के था गड़ाड़े से फिर झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया। गांव में
हमें समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत पेट देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। 17 वचन, और उससे विनती करने के कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने आज्ञा न दी और उससे कहा, जा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसा बड़ा काम किया है। वह जाकर दिकापुलिस कि मैं इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए और सब अचंभा करते थे। यहाँ पे दिकापुलिस मतलब 10 शहर का झुंड। आपको जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो डेका मतलब 10, पोलिस मतलब शहरों का झुंड। तो 10 शहरों के झुंड में परमेश्वर ने इसको गवाही देने के लिए वहां छोड़ दिया। लेकिन आज हमें ये समझना जरूरी है कि संसार उस व्यक्ति को किस तरीके से देखता था। संसार उस व्यक्ति को एक नुकसान करने वाले, एक डराने वाले, एक जिसका जीवन नाश होने वाला है, मरने वाला है, क्योंकि काट काट कर कब तक जिएगा अपने आप को। सारे सोचते थे इसको बांध दे और इसके मरने का इंतजार कर ले, मर जाएगा तो कम से कम हमारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सारे जितना हो सके उसको बांध कर रखने में इंटरेस्टेड थे और उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक परमेश्वर पिता था जिसने उसके लिए कोई अलग सी योजना बनाई। वो उसके मरने का इंतजार नहीं कर रहा था, वो उसको बांध कर रखना नहीं चाहता था, वो उसको कब्रों में नहीं रखना चाहता था, वो उसको और उसके जीवन को एक गवाही के रूप में 10 शहरों में उपयोग करना चाहता था। और आज यही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर। आज मुझे नहीं पता हम किस जंजीरों में बंधे हुए हैं, हम किस आदतों में बंधे हुए हैं, हम किस पाप में बंधे हुए हैं। कितने लोग हमसे नफरत करते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हम मर जाए, कितने लोग चाहते हैं कि इसको बांध कर ये चुपचाप बैठा रहे कोने में, हमें बस नुकसान ना पहुंचाए, हमारा कुछ खराब ना करे, मरता है तो मरे। लेकिन परमेश्वर पिता का मन इस तरीके का नहीं। आज वो हमारी आदतों से हमें छुड़ाना चाहता है जो हमारे जीवनों को नाश करती है। आज और वो पाप से छुड़ाना चाहता है जो हमारे जीवनों को नरक की तरफ ले जाता है। आज वो हर एक गलत बातों से हमारे जीवनों को छुड़ाना चाहता है, चाहे वो गलत रिश्ते हो, चाहे वो गलत संबंध हो, गलत दोस्त हो, गलत यार हो, गलत आदतें हो, गलत नशे हो, हर एक से वो हमें छुड़ाकर हमारे जीवनों को 10 शहरों के समान गवाहियों के रूप में उपयोग करना चाहता है। आज सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपकी और मेरी भलाई चाहता है और कोई नहीं। आप सोचेंगे ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरा भला चाहता है। सच ये है, हर एक मनुष्य अपना फायदे के लिए आज मेरे और आपके जीवन को उपयोग करना चाहता है। और वो नहीं चाहता कभी भी आप एक बंधनों से छूटे, कभी भी आपके जीवनों के लिए महान योजनाएं रखे, कभी भी आपके जीवनों को बड़े बड़े गवाहियों के रूप में उपयोग हो। लेकिन एक परमेश्वर पिता का मन है जो ये सब योजना बनाता है। और आज इसलिए उस व्यक्ति को यीशु को मिलना जरूरी था। आज वो व्यक्ति यीशु के पास नहीं गया। आज कोई भी शराब में बंधा हुआ व्यक्ति यीशु के पास नहीं जाता, पाप में बंधा हुआ व्यक्ति यीशु के पास नहीं जाता, आज आदतों में नशों में बंधा हुआ व्यक्ति यीशु के पास नहीं जाता। यीशु वो पिता है जो अपने बच्चों के पास जाता है, क्योंकि आदम पाप करके परमेश्वर से झुकने वाला स्वभाव आज हम में और आप में सभी में है। हम झुकना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, झुक जाना चाहते
परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता का मन है वो हमें ढूंढते हुए जहां हम हैं वहां पे हमसे मिलने आता है। और इस परमेश्वर पिता का मन आज हमारी आजादी के लिए, हमें स्वतंत्रता देने के लिए, हमें जीवन में एक उद्देश्य देने के लिए है। आज वो पिता नहीं चाहता कि आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाए जो कपड़ों में रहता है, जो अपने आप को नाश करता है, जो दूसरों को डराता है। परमेश्वर नहीं चाहता आपकी गवाही जीवन में ऐसे व्यक्ति के रूप में, आपको ऐसे व्यक्ति के नशेड़ी के रूप में, आज आपके ऐसे पाप में जीने वाले व्यक्ति के रूप में आपको आदतों के, गंदी आदतों के साथ पहचाने जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आपकी पहचान बदले। आज मुझे नहीं पता आपके लिए संसार क्या बोलता है। आज मेरी बेटी को जब हमने एक ट्यूशन क्लास में डाला तो सारे बच्चे उस ट्यूशन क्लास का जो एक टीचर है उसका एक नाम रख दिया। एक का नाम कटप्पा रख दिया, एक का नाम कोई और रख दिया। सारों के मैं सोचता हूँ बच्चे ये ट्यूशन पढ़ने जाते हैं कि टीचरों का नाम रखने जाते। और मैं फिर सोचने लगा कि सिर्फ बच्चे ही ऐसा नहीं करते, आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में भी हम भी कई लोगों को ऐसे ही नाम से बुलाते हैं। ये वो मोटी, ये वो चश्मे वाली, ये वो वाली, ये वो कंजूस, ये वो ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले। आज हम कैसे बुला, किसी का नाम लेकर बुलाते, किसका नाम लेके हमने पूछा, हमने सारों के नाम लग रखे। आज आपकी पहचान क्या है जहां आप रहते हैं, क्या आपको पता भी? संसार आपको अच्छी पहचानों से पहचानने वाला नहीं, आपकी गलत आदतों से, आपकी गलत बातों से, आपके गलत व्यवहारों से, आपके बारे में जो भी गलत होगा उस नाम से आपको पहचानता है, उस नाम से पुकारता है, उस नाम से जो शायद हमें कभी पसंद नहीं आता, लेकिन हमारी पहचान संसार में ऐसे ही नामों से। और उसकी पहचान भी शायद ऐसे ही हो, वो कब्र में रहने वाला, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति, वो जो जंजीरों को तोड़ देता है बार बार, वो जो नंगा पड़ा रहता है वहां पे, आज उसी तरीके से वो जाना जाता था। लेकिन यीशु आया और परमेश्वर ने पिता ने कहा इसकी ये पहचान नहीं, इसको मैं एक और पहचान दूंगा। वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से छुड़ाकर गवाही के रूप में जीवन दिया। परमेश्वर ने उसकी पहचान बदल दी। परमेश्वर ने उसके लोगों की नजर में देखने का तरीका बदल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मन उसके लिए एक अलग सा मन था, एक पिता का मन था। आज एक पिता कभी नहीं चाहता मेरा बच्चा नशेड़ी के रूप में जाना जाए, मेरा बच्चा पाप करने वाले, झूठ बोलने वाले, चीटिंग करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, इस कर ये करने वाले, वो करने वाले, लफड़ेबाज के रूप में जाना जाए। कोई पिता नहीं चाहता। लेकिन एक पिता का मन एक योजना बनाता है जो परमेश्वर पिता है कि उसकी पहचान बदलने। और आज हम देखते हैं इस व्यक्ति की पहचान परमेश्वर ने बदल दी और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जा और 10 शहरों में गवाही दे। और उसने गवाहियों से उस 10 शहरों को भर दिया और परमेश्वर ने उसके जीवन का उपयोग एक गवाही देने वाले के रूप में उपयोग किया। आज हम दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम पिता के दूसरे मन को भी समझ सकते हैं। लूका 15 अध्याय जो बहुत ही फेमस स्टोरी है, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, फिर आज हम पढ़ेंगे 11 से लेकर
आज 24 वचन तक पढ़ेंगे, लूका 15 अध्याय 11 से लेकर 24 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, मेरी संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। मुझे नहीं पता आप में से कितने पिता है और आपका बेटा आपके जीते जी आके बोले, पापा प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, और मुंह से बिना मारे छोड़ दे। प्रॉपर्टी कब बढ़ती है? कब बढ़ती है प्रॉपर्टी? मृत्यु से बढ़ती। इसका मतलब बेटे ने सोच लिया ये मर गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जिए या मरे। और ना सिर्फ वो अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगता है, उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि उसके पुत्र ने सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अगर एक पिता अगर आप है और आपका बेटा आपकी प्रॉपर्टी मांगे जीते जी और लेकर, यहाँ पे कुकर्म का मतलब है, कई ट्रांसलेशन में लिखा है, कई ट्रांसलेशन में लिखा है वेश्यावृत्ति में उड़ा दी। और ऐसे बेटे को पहली बार अगर पिता गुस्सा नहीं हुआ हो, शायद शांत मन वाला हो कि चल मेरे जीते जी प्रॉपर्टी मांग ली, दूसरी बार जब प्रॉपर्टी जो उसकी मेहनत से कमाई थी वो वेश्यावृत्ति में उड़ाए, तो मुझे नहीं लगता कोई पिता शांत रह पाएगा और उसको बिना मारे छोड़ेगा। और फिर जब बहुत कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और आगे कहते हैं उस देश के निवासियों में एक के पास जा पड़ा और उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि उन फलियों को जो सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 15 का 18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर की नाई रख लो। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसके देखकर तरस खाया, उसको दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। मुझे नहीं पता आप किस तरीके का पिता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा बेटा जो मेरे जीते जी प्रॉपर्टी मांगे, जाके मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कमाई को वेश्यावृत्ति में उड़ा दे और फिर कंगाल होकर वापस आए, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने पिता ऐसे बेटों को स्वीकार करेंगे या बिना मारे फिर से बेटे का स्थान दे देंगे। क्योंकि एक पिता जो सबसे ज्यादा सख्ती करना जानता है, उसको अपने नाम की इतनी परवाह होती है। क्योंकि आज जब वो बेटा चला गया जीते जी प्रॉपर्टी मांगकर, तो बच्चे को, समाज को फेस नहीं करना पड़ा। उस पिता को समाज को जवाब देना था कि कैसा बेटा है तेरा, तेरे जीते जी तुझसे प्रॉपर्टी मांग ले, कैसा बेटा है तेरा, तेरी प्रॉपर्टी वहां जाके वेश्यावृत्ति में उड़ा रहा है, कैसा बेटा है तेरा, कंगला हो गया, तेरी सारी प्रॉपर्टी जो तूने इतने सालों में कमाई थी, इतने टाइम में उड़ा दी उसने।
आज हमारे बच्चे तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं करते, फिर भी हम उसको बिना धुने तो मानते ही। और यहाँ पे एक पिता जिसने इतने समाजों को तानों को सहा होगा, उसने अपने बेटे को वापस ग्रहण करने का, वापस नौकर के रूप में नहीं, बेटे के रूप में ग्रहण करने का चुनाव किया। आज एक पिता का मन ये होता है। आज पहले एग्जाम्पल में जब हमने देखा तो लोगों ने यीशु से कहा हाथ जोड़कर, क्योंकि डरते थे, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते थे, तो यीशु तो उससे भी ताकतवर है, उसने दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को ठीक कर दिया, तो हाथ जोड़कर बोला तू यहां से चला जा। उन्होंने क्या देखा कि इस व्यक्ति की वजह से हमारा 2000 सुअर मर गए। लेकिन एक पिता ने क्या देखा कि मेरा एक इंसान बेटा एक सही हो गया। आज यहां भी एक पिता का मन नुकसान को नहीं देखता, उसकी अगर 4 हिस्से हुए होंगे, क्योंकि जैसा मैं जानता हूं अगर 2 बेटे थे तो बड़े को 2 हिस्से मिलते हैं, छोटे को 1 हिस्सा मिलता, 1 हिस्सा पिता अपने पास रखता है, तो वो जीवित है। ठीक है, प्रॉपर्टी यहूदियों में ऐसे बढ़ती थी, अगर पिता के जीवित में प्रॉपर्टी बढ़ती है तो 2 बेटे हैं तो 3 हिस्से होंगे, नहीं सॉरी 4 हिस्से होंगे। 2 हिस्से बड़े बेटे को जाएंगे, 1 हिस्सा पिता को जाएगा और 1 हिस्सा छोटे बेटे को जाएगा। चौथे बाप की प्रॉपर्टी उड़ा के आए हैं, इतना बड़ा नुकसान। आज मुझे नहीं पता आपने जीवन में कितना कमाया, उसका 1/4 हिस्सा आपका बच्चा एक गलती में उड़ा दे और फिर आप उस बच्चे को ग्रहण कर दो, तो बहुत बड़ी बात है। अभी किस्से बहुत सुनने में आते हैं, बच्चे मोबाइल में सारे अकाउंट लिंक हो गए अभी और गेम खेलते रहते हैं, और गेम में गेम वालों ने स्मार्टनेस दिखाई है, जब तक पैसे नहीं डालेंगे वो गेम में आगे नहीं खेल पाएंगे। और एक बच्चे ने 5 लाख, एक बच्चे ने 10 लाख, एक बच्चे ने 20-50 लाख तक अपने बच्चों को, अपने माँ बाप के पैसे जो बैंक अकाउंट से जुड़े हुए थे वो उड़ा दिए। मुझे नहीं पता उनके पेरेंट्स कैसे माफ कर पाते ऐसे बच्चों। लेकिन यहाँ पे इससे भी बड़ा नुकसान करने वाला था। एक को ठीक करने के लिए 2000 सुअर लगे, एक को ठीक करने के लिए 1/4 प्रॉपर्टी लेनी। लेकिन परमेश्वर पिता का मन उस 2000 सुअरों के लॉस में नहीं था। परमेश्वर का मन, पिता का मन उस 1/4 प्रॉपर्टी के नुकसान में नहीं था। परमेश्वर का मन था मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। और परमेश्वर का मन उस व्यक्ति को एक सही जीवन, एक बेटे का स्तर, एक आदर सम्मान का स्थान देने में था। और आज भी परमेश्वर का मन हमारे और आपके लिए यही है। इस संसार में आपको कोई सम्मान देना नहीं चाहता, जो सच बात है। आप अपने रिश्तेदारों में देख लीजिए, आप अपने परिवारों में देख लीजिए, आप अपनी सोसाइटी में देख लीजिए, आपके बारे में गलत बोलने वाले, आपको नीचा करने वाले, आपको ताना मारने वाले, आपके बारे में बुराई करने वाले हजारों मिल जाएंगे, कोई एक नहीं मिलेगा जो आपके लिए खड़ा होना या आपके लिए बचाव में बोलना भी चाहे, आपके लिए अच्छा बोलना चाहे। एक नहीं सिवाय परमेश्वर के। सिर्फ परमेश्वर है जो आपके और मेरे बारे में सही सोच रखता है, अच्छी सोच रखता है, अच्छी योजना चाहता है। और फिर भी आज हमारा ज्यादातर समय उन लोगों को खुश करने में लगा रहता है जो कभी हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं, बजाय कि उस परमेश्वर के साथ बिताने में जो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचता है। आज लोगों के लिए हमारे पास बहुत समय है, घंटों
घंटों हम बात कर सकते हैं, फोन पे हो, चौराहों पे हो, स्टेयर्स में हो, इधर खड़े होकर उधर खड़े होकर, जबकि आपको पता है वो व्यक्ति कभी आपको जीवन के कोई भी मोमेंट में हेल्प नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। फिर भी आज हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं लोगों को खुश करने, कितना कम समय बिताते हैं उस परमेश्वर के साथ जो हमेशा आपकी और मेरी भलाई की बात करता है, हमेशा आपके लिए अच्छी योजना रखता है, हमेशा आपके लिए सम्मान की बात कहता है। कभी परमेश्वर के वचन में नीचा करने वाली बात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगो, क्योंकि वो बिना उलाहना यानी कि बिना नीचा किए देता है। इस संसार में सारे कोई देते हैं, लेकिन आपको नीचा करके, आपको तुच्छ समझ के, आपके औकात दिखाकर, आपके बारे में बुरा करके, आपको जीवन के बारे में नकारात्मक बोलकर सारे मदद कर देते हैं। एक परमेश्वर है जो बिना उलाहना आपको हर अच्छी चीज देता है। कि आज हमने उसके मन को समझा, कि आज हमने उसके साथ समय बिताने का चुनाव किया है। आज परमेश्वर के बारे में गलत या विकृत धारणाओं को अपने जीवन से दूर करे। ना ही वो आपसे दूर है, ना ही वो आपसे गुस्सा है, ना ही वो बहुत डिमांड करने वाला, मांग करने वाला, ना ही आपसे बहुत ऊंची ऊंची आशाएं रखने वाला। परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो हमें जब चाहे तब मदद करने को तैयार रहता है, हमारी ओर दौड़ता है जब हम टूटे और बिखरे होते हैं, और हमें फिर से गले लगाता है। बेटा या बेटी होने का एक अधिकार वापस देता है, खोई हुई पहचान, खोया हुआ सम्मान देने के लिए तैयार रहता है, खोई हुई आशीषें लौटाने के लिए तैयार रहता है, खोई हुई सुरक्षा लौटाने को तैयार रहता है, और हमें अपना प्रिय बेटा, प्रिय बेटी कहता है। मुझे नहीं पता आपके जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जो दिल से आपको प्यार करते हैं। एक परमेश्वर पिता है जो दिल से, पूरे दिल से आपसे प्यार करता है, और जिसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं। सारे जब आपसे काम होते हैं तो बड़े प्यार दिखाने आ जाते हैं, और हम इस संसार में जानते हैं कौन हमसे प्यार करता है, कौन नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर हमें अपना प्रिय बेटा, प्रिय बेटी कहता है। और लूका 15:10 में वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद उत्सव होता है। हर बार जब मैं कहता हूं परमेश्वर आज मैं इस गलत आदत को छोड़ना चाहता हूं, इस बात को अपने जीवन से दूर करना चाहता हूं, इस गलत बात को अपने जीवन से हटाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में परमेश्वर एक पार्टी देता है, एंजल्स के साथ वो खुशियां मनाता है। मेरा बेटा आज सुधरने का चुनाव कर रहा है, मेरा बेटा आज पाप छोड़ने का चुनाव कर रहा है, मेरी बेटी आज ये गलत जीवन बातों को अपने जीवन से हटाने की चुनाव कर रहा है, और वो स्वर्ग में पार्टी करता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने अपने उड़ाऊ पुत्र वापस आने की खुशी में पार्टी की। आज ऐसा पिता है जो हमारे पापों से मन फिराने पर आनंद उत्सव मनाता है, पार्टी देता है। हमारे उसकी तरफ मुड़ना वो हमेशा बाहें पसार करके स्वागत करता है। हर पापों से, हर श्रापों से, हर बंधनों से, हर बीमारियों से आजाद करने के लिए बड़ी बड़ी कीमत चुकाता है। आज मुझे नहीं पता आपको कभी पता भी है कि आपके पापों की कीमत क्या होती है, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए चुकाई। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत दूर तक जाने वाला, बहुत ऊंचाई तक सोचने वाला अनुग्रह। आज टूटे हुए लोगों तक परमेश्वर का अनुग्रह पहुंच जाता है, विरोध करने वालों तक परमेश्वर का अनुग्रह पहुंच जाता है। जैसे पौलुस जो परमेश्वर का पूरे दिल से विरोध करता था, उस तक परमेश्वर का अनुग्रह पहुंच गया। उन लोगों तक जिन तक संसार सोचता है इसका कोई कुछ नहीं हो सकता, इसका मृत्यु ही अंत है,
ये मर जाए तभी ये सुधर सकता है। आज परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे जीवनों तक पहुंच जाता है। और क्या आज हमने परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा किया? आज मुझे नहीं पता आप परमेश्वर से कितना दूर महसूस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आज आप कितने बंधनों में, कितनी आदतों में बंधे हैं जिससे आप हर रोज छूटना चाहते हैं। मुझे नहीं पता संसार आपको कितना बांधकर, कितना नीचा करके रखता है, लेकिन एक पिता है जो आपको छुड़ाना चाहता है। एक पिता है जो आपको सम्मान देना चाहता है। एक पिता है जो आपको फिर से बेटे होने का अधिकार देना चाहता है। एक पिता है जो आज अपने बच्चों के लिए सबसे उत्तम चीजें सोच के रखता है। क्या हमने परमेश्वर को ऐसे पिता के रूप में देखा है? और दूसरी बात, आज हमारे जीवन में पिता की क्या सही इमेज है या गलत इमेज है? पिता के बारे में गलत सोच है या सही सोच है? आज हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज तक मैंने तेरे बारे में जो सोचा शायद वो गलत था। एक सख्ती करने वाले के रूप में, एक दंड देने वाले के रूप में, एक क्रोध या गुस्से से भरे वाले परमेश्वर के रूप में आज मैंने शायद तेरे बारे में सोचा। ऐसा परमेश्वर जो कभी मेरे साथ नहीं रहता, ऐसा परमेश्वर जो कभी मेरी बात नहीं सुनता, ऐसा परमेश्वर जो कभी मेरी नहीं मानता। आज परमेश्वर ऐसा पिता है जो प्रेम से भरा है, जो आज हमारे लिए ऊंची योजना बनाता है। आज जब हम उससे भागना चाहते हैं तो वो बाहें पसारे हमारा स्वागत करना चाहते हैं। क्या आज हमारा जीवन में परमेश्वर के प्रति जो एक पिता है सही सोच है? और दूसरा, क्या हमारे पिता के प्रति आज हमारी सही सोच है? दोनों सोचों को हमें जांचना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर आज हम भी संसार की तरह पिता के बारे में गलत सोच रहे और परमेश्वर के बारे में भी गलत सोच रहे, तो आज हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे तेरा पिता का मन समझने में आज सहायता कर। परमेश्वर मैं आज तुझसे वापस लौटकर तेरे प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर सकूं, तेरे अनुग्रह को ग्रहण कर सकूं, तेरी योजना को ग्रहण कर सकूं। क्योंकि पिता के पास वचन कहता है हम सभी के लिए एक योजना है और वो योजना हमारे कुशल की है, हमारी भलाई की है, हमारी उम्मीदों को पूरी करने की है और आखिर में हमारी योजनाओं को पूरी करने की है। आइए इस समय अगर हमारे मन में आज परमेश्वर के प्रति और एक पिता के प्रति जहां जहां जो जो गलत सोचे हैं, आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज वो सही करने वाले बन सके। आज परमेश्वर पिता के बारे में आज जो जो हमने गलत सोचा है, आज परमेश्वर का वचन के प्रकाश में हम परमेश्वर पिता के मन को समझने वाले बन सके और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मुझे तेरा पिता का मन समझने में सहायता कर। और अगर आज हमारा पिता के बारे में हमारी गलत सोच है, तो आज हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे पिता के बारे में भी जो मेरी गलत सोच है, आज वो भी बदलने में सहायता कर। आइए हम परमेश्वर के पास, अगर परमेश्वर के वचन से हमने परमेश्वर बात कर रहा है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आज मैं तेरे वचन के अनुसार अपनी सोच, अपना व्यवहार, आज प्रभु अपना चाल चलन बदलूं तेरे प्रति, अपने पिता के प्रति, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े होकर परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं। कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे तेरे मन को समझने में, परमेश्वर मुझे तेरे सोच को समझने में, तेरे आज विचार करने के तरीके को समझने में सहायता कर। आज अगर हमारा पिता के बारे में हमारी गलत सोच है, तो आज हम परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आज तूने अपने स्वरूप में मेरे पिता को बनाया, आज मुझे उसके मन पे, आज मैंने जो जो गलत सोची, आज परमेश्वर उसके लिए मुझे माफ कर और आज मैं अपने पिता के बारे में भी सही सोच रखने वाला बन सकूं। आज जहां जहां परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, आज परमेश्वर के सामने आकर
परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर से कहे परमेश्वर आज मेरी सहायता कर, तेरे प्रति, मेरे पिता के प्रति मेरी सोच बदलने वाली बन सके। जैसा तेरा वचन कहता है आज मैं तुझे उस रूप में ग्रहण करने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए पास्टर अर्चना के साथ हम प्रार्थना और आराधना के समय में अगुवाई देंगे। थैंक यू जीसस। सभी जो कुछ आपके मन में है परमेश्वर के आगे रखें। परमेश्वर का पिता जो हमेशा प्रेम से भरा हुआ है, जो नुकसान के बारे में नहीं अपना बच्चों की हमेशा भलाई के बारे में सोचता है। आज हमारे संसारिक पिता भी हमारे लिए भला सोचते हैं। कई बार हम उनकी शक्तियां देखते हैं, कई बार हम उनके बोले गए कड़वे शब्दों को देखते हैं, लेकिन उनके मन को नहीं देख पाते। आज परमेश्वर से सहायता मांगी कि परमेश्वर मेरे शारीरिक पिता के भी मन को समझने में आज मेरी मदद कर। मेरे स्वर्गीय पिता के मन को जैसे आज तूने वचन से मुझे समझाया है, ऐसे प्रभु आज मैं और परमेश्वर पिता के प्रेम को समझ पाऊं। आज हमने दोनों कहानियों में देखा कि परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा व्यक्ति को ठीक करने की तरफ ध्यान दिया। संसार उसकी गलतियों को देख रहा था, लेकिन आज हो सकता है लोग हमारी गलतियों को देखते हो, लेकिन परमेश्वर हमारे छुटकारे को देखता है। परमेश्वर हमें आजाद करने के विषय में सोचता है। परमेश्वर हमें इन आदतों से बाहर लाने के बारे में सोचता है। परमेश्वर हमारी एक नई पहचान देने के बारे में हमारे जीवन में आ चुका है और आ रहा है और कार्य भी कर रहा है। आज हमने दूसरी कहानी से भी देखा कि पिता ने नुकसान के विषय में नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि मेरे बेटे ने आज गलतियों का मार्ग छोड़ा है, पाप का रास्ता छोड़ा है, वैश्यवृत्ति का रास्ता छोड़ा है, नशे का रास्ता छोड़ा है, गलत संगतियों का रास्ता छोड़ा है और मन फिरा कर मेरी तरफ लौटा है। आज जितनी बार हम गलत बातों से मुड़कर परमेश्वर के प्रति जाएंगे, हम कितना भी नुकसान कर चुके हो परमेश्वर का, कितना भी उसके नाम को आज संसार में गलत साबित कर चुके हो, जितनी बार आप और मैं मन फेरेंगे परमेश्वर हमें वापस गले लगाएगा। परमेश्वर हमारे साथ आनंद करेगा। परमेश्वर हमें पहला का स्थान देगा। बेटा बेटी होने का अधिकार जो उसने हमें दिया है उसे वो वापस देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर के मन को समझने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगी। थैंक यू जीसस। जहाँ जहाँ आप परमेश्वर से मदद मांगना चाहते हैं, जहाँ जहाँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से विनती करना चाहते हैं, परमेश्वर मैंने ज्ञान तो पाया है, लेकिन इस ज्ञान से नहीं, आज इस ज्ञान से मेरे मन को बदल परमेश्वर, मेरी सोचों को बदल परमेश्वर, मेरे समर्पणों को बदल पिता, मेरे व्यवहार को बदल परमेश्वर पिता, अपने प्रति और मेरे संसारी पिता के प्रति आज इस ओर परमेश्वर से मदद मांगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।
बना नहीं, तू बना नहीं, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तो भला ही जाने कल पिता गहरी सांसें में लूंगा, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तो भला है जाने कल पिता गहरी सांसें में लूंगा, गहरी सांसें में लूंगा। सत्य जी पिता, आज हम सभी की सहायता कीजिए पिता, कि आज संसार में हमारे पिता के साथ हमारे अनुभव आज हमें आपके प्रति सोच को गलत तरीके से जो आज बोल रखा है पिता, सोचने पर विवश कर देती है पिता। आज पवित्र आत्मा मदद कीजिए, आपके वचनों से आज हमारी सोच बदली जाए पिता परमेश्वर। जहाँ संसार के पिता छोड़ देते हैं वहां आप संभालते हैं प्रभु जी, वहां आप नहीं छोड़ते प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज मैं अपने लिए ऑनलाइन से उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, उपस्थित अपनी हर एक बहन और भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा आइए, आज हमारी अवस्था क्या है हम आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता परमेश्वर पिता। आज आप ही आकर प्रभु हमें उन अवस्थाओं से, उन आदतों से, उन सोचों से जो जिन्होंने हमें जकड़ रखा है पिता, जिन सोचों से, जिन आदतों से, जिन प्रभु व्यवहारों से आज हम अपने ही नुकसान करते चले जा रहे हैं पिता। जैसे आप उस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति में आकर उसे छुड़ाया था प्रभु, आज हमारी गलत आदतों से हमें छुड़ाइए पिता परमेश्वर। हमारे पाप करने वाले शब्दों से, पाप सोचने वाले विचारों से, पाप की इच्छाएं रखने वाले हर एक व्यवहार से जो हमारे ही नुकसान की है पिता, जो आज्ञा उल्लंघन करने वाला स्वभाव आज भी हमें विद्यमान है मेरे पिता। आपके मन को तोड़ने वाले हर एक उस स्वभाव से पिता परमेश्वर, जो सिर्फ आपसे लेना चाहता है प्रभु, आपके मन को नहीं समझना चाहता प्रभु जी। आज उस स्वार्थी स्वभाव से प्रभु हमें भी उस उड़ाव के स्वभाव से स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवनों में प्रभु हमें आपकी तरफ वापस लौटने में पश्चाताप करके प्रभु आज मन फिराकर अपनी गलतियों को आपके प्रति और अपने संसारिक माता पिता के प्रति जो गलतियां हमने की है उन्हें समझने में हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता, ताकि हम उनकी तरफ लौटे तो अच्छे मन से लौटे पिता, उन्हें अपनाने के लिए, उनकी अनुशासन को अपनाने के लिए लौटे पिता परमेश्वर। प्रभु इसमें मेरी और कभी से आपकी सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज आपके अनुशासन को, आपकी आज्ञाओं को जो हमारे लिए प्रभु आज बोझ नहीं है, हमारे लिए आशीष है पिता। वचन प्रभु पुराने नियम से प्रभु अब तक हम सुनते आए, पढ़ते आए, आपने हमेशा कहा अगर तुम मानोगे तो तुम मेरी भलाई को देखोगे, तुम मानोगे तो लंबी आयु पाओगे, तुम मानोगे तो उत्तम देश में सदा रहने पाओगे, उत्तम आशीषों के भागीदार बनोगे। प्रभु आज उस मन को समझने के लिए पवित्र आत्मा मुझ में और गति से हमें काम कीजिए पिता, ताकि आज्ञाएं हमारे लिए बोझ नहीं, आज्ञाएं हमारे आशीषों के द्वार के रूप में खुलने वाली बने पिता परमेश्वर। आज इस ओर प्रभु मैं अपने और कलीसिया के लिए मदद और सहायता मांगती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी उनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी इस समय में बैठ सकते हैं। एक बार फिर से देखते फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हैप्पी फादर्स डे, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप फादर के रूप में जुड़े हैं इसी तरीके से हर एक बात को संडे हमारे साथ जुड़ते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।